Hello students, today we are going to read first lesson of 8th class from the book of Honeydew. The lesson name is Best Christmas Present in the World. There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. संसार के इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण तारीख और समय की अवधियाँ होती हैं जो इतनी महत्वपूर्ण होती है कि हर व्यक्ति उन्हें जानता है और याद रखता है. द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट. जो स्टोरी आप पढ़ोगे उसमें भी एक ऐसी ही डेट मेंशन है और एक घटना, अ वॉर बिटवीन ब्रिटिश एंड द जर्मन इन 1914. एक युद्ध जो ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में 1914 में हुआ था. कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज. क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि यह कौन सा युद्ध था. डू यू नो विच इवेंट्स एंड डेट्स नो रेफर टू. क्या आप जानते हो कि ये जो निम्नलिखित डेट्स दी गई हैं वो किससे रिलेटेड है, किन घटनाओं का वर्णन करती हैं. तो आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, अ रोल टॉप डेस्क. मैंने ब्रिडपोर्ट में कबाड़ी, जंक शॉप होता है कबाड़ी की दुकान में. स्पॉटेड मतलब देखा, अ रोल टॉप डेस्क एक डेस्क देखा, गोलाकार सिरों वाला एक डेस्क देखा. द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी. और जो आदमी था दुकान पर उसने कहा कि मुझे ये डेस्क जो है 19th सेंचुरी का यानी कि 19वीं शताब्दी का है. एंड ओक मतलब बलूत के पेड़ से बना हुआ है, बलूत पेड़ की लकड़ी से बना हुआ है. आई हैड वॉन्टेड वन. और मैं एक चाहता था इसी तरह का एक डेस्क. बट दे वर फार एक्सपेंसिव. लेकिन बलूत की लकड़ी के बने हुए जो ये डेस्क थे वो बहुत ज़्यादा महंगे थे. दिस वन वॉज इन ए बैड कंडीशन. और जो मैंने ये देखा था कबाड़ी की दुकान पर ये बहुत ज़्यादा बुरी हालत में था. द रोल टॉप इन सेवरल पीसीज. जो ये डेस्क था रोल टॉप गोलाकार आकृति का, ये सेवरल पीसीज मतलब इसके कई टुकड़े हो चुके थे. वन लेग ग्लूम्सली मैंडेड. और इसकी एक टांग को बड़े ही भद्दे तरीके से ठीक किया गया था. स्कॉर्च मार्क्स ऑल डॉन वन साइड. और एक साइड में इसके जलने के निशान थे. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी. लेकिन यह थोड़े ही पैसों में मिलने वाला था. आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट. और मैंने सोचा कि मैं इसे रिस्टोर करूँगा. इट वुड बी अ रिस्क. लेकिन रिस्टोर का मतलब ठीक कर लेना. इट वुड बी ए रिस्क. लेकिन यह रिस्की था. ए चैलेंज एक चुनौती थी. बट आई हैड टू हैव इट. लेकिन मैंने इसे ले लिया. आई पेड द मैन. मैंने आदमी को भुगतान किया, पैसे दिए. एंड ब्रोट इट बैक टू माई वर्क रूम. और मैं इसे अपने वर्क रूम में ले आया. एट द बैक ऑफ द गैराज, जो कि गैराज की बैक साइड में थी वर्क रूम, वहाँ पर मैं इसे ले आया. आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव. और क्रिसमस की शाम को मैंने इस पर काम करना शुरू किया. आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉयर्स. और मैंने जो रोल टॉप था उसको पूरी तरह से, उसके ऊपरी हिस्से को पूरी तरह से हटा दिया और उसके ड्रॉयर्स को बाहर खींच लिया. द विनीर होता है मतलब जो उसके ऊपर मतलब परत चढ़ी थी. हैड लिफ्टेड आलमोस्ट एवरीवेयर. वो हर जगह से मतलब ए थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक, ठीक है ना. तो विनीर होते हैं थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक. तो उसके ऊपर जो थिन लेयर चढ़ी हुई थी प्लास्टिक की, ठीक है, लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, वो हर जगह से उखड़ी हुई थी. इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी. और मुझे ऐसा लगता था कि यह पानी की वजह से ख़राब हुई है. बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क. और पानी और आग दोनों की वजह से ही यह डेस्क जो है ख़राब हुआ है. द लास्ट ड्रॉयर वॉज स्टक फास्ट. और जो इसकी अंतिम ड्रॉयर थी, दराज थी, वो मैंने एकदम से खींची. आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली. मैंने पूरी कोशिश की कि यह आसानी से निकल आए. इन द एंड, और अंत में, आई यूज्ड ब्रूट फोर्स. मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स लगाई, ताकत लगाई. आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड ड्रॉयर फ्लू ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडरनीथ.
अब अंत में मैंने पूरा जोर लगाया और मैंने मुक्के से इस पर चोट मारी तो दराज नीचे एक कम गहरी जगह पर एक गुप्त दराज को प्रकट करते हुए खुल गई। देयर वो समथिंग इन देयर, और उस ड्रॉयर में कुछ था। आई रीच्ड इन, और मैंने अंदर हाथ डाला। एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, मैंने एक छोटा सा ब्लैक कलर का टिन का बॉक्स निकाला। शेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट, और इसकी टॉप पर सेलो टेप लगी हुई थी। इट वॉज ए पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, और यह एक लाइन वाला एक कागज़ का टुकड़ा था। एंड रिटन ऑन इट, और इसके ऊपर लिखा हुआ था इन शेकी हैंड राइटिंग, लड़खड़ाते हुए, मतलब हाथों से लड़खड़ाती हुई अक्षरों से या टेढ़े मेढ़े अक्षरों से लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर। क्या लिखा हुआ था टेढ़े मेढ़े अक्षरों में? जिम का अंतिम पत्र। रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, जो कि 25 जनवरी 1915 को रिसीव हुआ है। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, और जब समय आए तो मेरे साथ ही इसको दफना देना। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, जबकि मुझे पता था कि किसी के बॉक्स को इस तरह से खोलना गलत है। बट क्यूरियोसिटी गोट द बेटर ऑफ माई स्क्रूपल्स, लेकिन जो जिज्ञासा थी इसको जानने की कि इसके अंदर क्या है, वो मेरे ऊपर हावी हो गई। इट यूजुअली डज, जैसा कि आमतौर पर होता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप, और बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, और लिफाफे के ऊपर मैंने एड्रेस को रीड किया। मिसिज जिम मैकपर्सन, मिसिज जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट, ये एड्रेस था। आई टुक आउट द लेटर, मैंने लेटर को निकाला। एंड अनफोल्ड इट, और इसकी तह खोली। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, यह पेंसिल के साथ लिखा हुआ था। एंड डेटेड एट द टॉप, और लेटर के टॉप पर ऊपरी हिस्से पर डेट लिखी हुई थी, दिसंबर 26, 1914। लेटर के ऊपर कौन सी डेट लिखी हुई थी? 26 दिसंबर 1914 डेट लिखी हुई थी। नेक्स्ट पार्ट बेटा हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।